किसान। एक किसान था, उसका नाम बिरजू था। बिरजू के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम मोहन और छोटे पुत्र का नाम सोहन था। दोनों पुत्रों को उसने शादी कर दिया था। बिरजू की पत्नी भी थी। पत्नी का नाम रोहिणी था। बिरजू के 2 बहुएँ भी थी। दोनों बहुएँ का नाम आशा और उषा था। एक दिन बिरजू अपने पत्नी से कहा कि रोहिणी, अब हम लोगों की उम्र ढलती जा रही है। हम चाहते हैं कि दोनों बेटों के ऊपर जिम्मेवारी दे देनी चाहिए। बिरजू की पत्नी बोली, दोनों बेटों को बुला करके फैसला कर दीजिए। तब बिरजू ने सभी को एक साथ बुलाया और दोनों बेटों से कहा कि हमारे जीवन की कमाई से मात्र 2 रुपये बचे हैं और आप दोनों को 2 रुपये में से 1-1 रुपये दोनों जन को देना चाहता हूँ और दोनों जन जाइए और ऐसा कुछ लाइए जिसमें घर भर सके। वे दोनों एक साथ घर से निकले और सोच रहे थे कि 1 रुपये में क्या मिलेगा ताकि घर भर सकता है। तभी बड़े पुत्र को भूसा वाला बेचते हुए नजर आया। तब बड़े पुत्र ने सोचा कि 1 रुपया से भूसा ही मिल सकता है। बड़े पुत्र ने 1 रुपया का भूसा लेकर आया और छोटे पुत्र ने 1 रुपया का मोमबत्ती लेकर आया। तब बिरजू ने दोनों से पूछा, क्या क्या लाए हैं आप लोग? तब बड़े पुत्र ने कहा, मैं भूसा लाया हूँ और छोटे पुत्र ने बताया कि मैं मोमबत्ती लाया हूँ। बिरजू ने कहा, ठीक है, अपना अपना घर भर कर दिखाइए। तब बड़े पुत्र ने गया और अपने रूम में भूसा बिखेर दिया और छोटे पुत्र ने अपने रूम में मोमबत्ती जलाया। तब बिरजू बड़े पुत्र के पास गया और देखा कि भूसा बिखेरा हुआ है। बड़े पुत्र से पूछा कि भूसा से आप क्या करेंगे? भूसा से रूम तो भरा है लेकिन पूरी के पूरी रूम खाली है। बड़े पुत्र ने कुछ ना बोला। बिरजू ने कहा, भूसा को झाड़ू लगाकर फेंक दीजिए, ये डस्ट है या घर भरा है? इतना कहकर छोटे के पास चला गया और वहां देखा तो रूम में दिव्य ज्योति जला हुआ था। बिरजू यह सब देखकर बहुत खुश हुआ और वहां बड़े लड़के को भी बुलाया और बड़े बेटे से कहा, इसे कहते हैं घर भरना। कहीं भी आपको इस रूम में रोशनी के अलावा कहीं खाली भी दिख रहा है क्या? इतना कहा और छोटे लड़के को ही घर की पूरी जिम्मेवारी सौंप दिया और कहा, बेटे, आज तक हमने चलाया है, इस घर को आज से आप चलाना। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही कहानी आपको मिलती रहेगी।